हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीएस कोड। आज जो टॉपिक है वो है टॉप 10 एरे मेथड्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। प्लीज लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। मैं आपको एक एक मेथड एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा कि वो कैसे वर्क करता है और आपको कैसे यूज करना है, आपको क्या इनपुट पास करना है और आपको क्या आउटपुट देगा। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट मेथड के बारे में चलो बात करते हैं और उसका एग्जांपल देखते हैं, जो कि है फॉर ईच। फॉर ईच क्या है? सिंपली फॉर ईच क्या करता है? फॉर ईच अगर आपका एक एरे है, एक एरे के अंदर अगर मल्टीपल वैल्यूज है, आइटम है, तो फॉर ईच क्या करता है? एक एक आइटम को रीड करने का काम करता है। जैसे कि आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, दिस मेथड कैन हेल्प यू टू लुक ओवर एरेस आइटम। ठीक है, चलो अभी उसका एग्जांपल देखते हैं। हम लोग यहाँ पे एक एरे बनाएंगे और उसमें हम लोग एलिमेंट्स डालेंगे कुछ एग्जांपल के लिए, और उसको फॉर ईच में करके एक एक रीड करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे ARR का। तो उसमें हम लोग मल्टीपल एरे एलिमेंट्स डाल देंगे। एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे हम लोग ने टोटल 6 एलिमेंट्स एरे में डाल दिए। अब यहाँ पे हम लोग फॉर ईच यूज़ करेंगे और एक एक वैल्यू जो है इस एरे के अंदर उसको रीड करेंगे। ठीक है, हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली इस एरे को फॉर ईच करना है तो हम लोग को करना पड़ेगा ARR डॉट। और फॉर ईच हमेशा एरे के साथ ही काम करता है, ये याद रखना दोस्तों। यहाँ पे हम लोग ने फॉर ईच डाल दिया। फॉर ईच में यहाँ पे आपको यहाँ पे आइटम पास करना है। यहाँ पे हम लोग एरो फंक्शन यूज़ कर लेंगे। एरो फंक्शन यूज़ करने के बाद जो भी हम लोग का आइटम एक एक इटरेट होगा, हम लोग यहाँ पे सो यहाँ पे अपना ये जो है एरो एक फंक्शन है, तो फंक्शन हम लोग ओपन क्लोज करने के लिए कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे भी सेम करेंगे। ये फंक्शन के अंदर आ गया। यहाँ पे अगर हम लोग ये कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आइटम को एक्सेस करें। अभी जब भी हम लोग ये प्रोग्राम रन करेंगे तो हम लोग कंसोल में देखेंगे एक एक आइटम हम लोग रीड कर रहे हैं, 1 by 1, 1 2 3 4 5 6। तो फॉर ईच बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे एरे हमेशा एरे के साथ अप्लाई होता है। फॉर ईच अप्लाई किया, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ने आइटम पास किया। ये आइटम जो है वो एरे का एक एक आइटम है जो कि इसमें पास होता है। यहाँ पे नाम में आप कुछ भी पास कर सकते हो, आइटम की जगह पे आप कोई भी नाम रख सकते हो, XYZ। उसमें जो भी एरे के जितने भी वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू एलिमेंट्स जो वैल्यू है आइटम के अंदर चला जाएगा, और वो आइटम हम लोग एक एक प्रिंट करके देख सकते हैं। और आपको अगर कुछ मैनिपुलेशन करना है, चेक करना है कि कुछ कंडीशन डालना है, जैसे कि नंबर ग्रेटर देन प्रीवियस वन, नंबर लेस देन लास्ट वन, ये सब भी आप कर सकते हो। तो चलो अभी यहाँ पे इसको रन करने के लिए हम लोगों को फाइल का नाम डालना है, जो कि है टॉप जावास्क्रिप्ट मेथड। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नोड टाइप करेंगे। नोड टाइप करने के बाद फाइल का नाम डालना है, तो यहाँ पे टॉप डाला। टॉप के बाद यहाँ पे टैब दबाया। टैब जैसे ही दबाया, आपका पूरा फाइल नेम आ गया, जैसे कि आप देख सकते हैं, टॉप जावास्क्रिप्ट मेथड, जो कि इस फोल्डर में है, जावास्क्रिप्ट एरे मेथड्स के अंदर। अब हम लोग इसको रन करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको पूरा फॉर एक एक वैल्यू जो है एरे का ये रीड कर लिया है, 1 2 3 4 5 6 फॉर ईच में, और आपको यहाँ पे कंसोल में दिख रहा है। तो ये था अपना फॉर ईच। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करेंगे। तो चलो नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट नेक्स्ट मेथड है वो है इंक्लूड्स। अभी हम लोग इंक्लूड्स के बारे में बात करेंगे। इंक्लूड्स हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, उससे पहले मैं क्या काम करता हूँ इसको कमेंट कर देता हूँ, फॉर ईच वाला। तो इंक्लूड्स के बारे में अभी हम लोग देखते हैं। इंक्लूड क्या करता है, बेसिकली दिस मेथड चेक इफ एरे इंक्लूड्स द आइटम पास इन द मेथड। मतलब जब भी हम लोग इंक्लूड कॉल करेंगे तो वो चेक करेगा कि पर्टिकुलर जो आइटम है एरे के अंदर वो प्रेजेंट है कि नहीं। मतलब जैसे कि आपका यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, और मैंने यहाँ पे इंक्लूड फंक्शन यूज़ किया और मैंने वहाँ पे पास किया 4। तो 4 इस एरे में चेक करेगा कि 4 इस एरे के अंदर वो वैल्यू है कि नहीं। अगर वो वैल्यू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इंक्लूड्स हमेशा ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। तो चलो उसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के लिए मैं यही वाला एरे ले लेता हूँ, कांस्टेंट सेम एरे ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एरे ले लिया। यहाँ पे अभी मैं एरे डॉट इंक्लूड्स कॉल करता हूँ। एरे डॉट उस एरे इंक्लूड्स जो भी है ये सब एरे के साथ ही काम करता है, इंक्लूड्स। और यहाँ पे पैरामीटर पास किया, सपोज 2। अब हम लोग इसको रन करेंगे तो देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है, एरे डॉट इंक्लूड्स।
अगर हम लोग को ये आउटपुट देखना है तो इसको हम लोग को एक वेरिएबल में डालना पड़ेगा, लेट गेट 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 वैल्यू कर वैल्यू प्रेजेंट और नॉट इक्वल टू एरे इंक्लूड्स। नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग। अभी लॉग में क्या करेंगे, हम लोग जो एक गेट वैल्यू डाले थे, गेट वैल्यू प्रेजेंट और नॉट, इसको लॉग करेंगे। तो अभी देखना है दो इसके अंदर, इस एरे के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं चेक करेगा, प्रेजेंट रहेगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया, मतलब कि ये 2 जो है इसके अंदर प्रेजेंट है। उसी तरह अगर हम लोग फिर से इंक्लूड में हम लोग यहाँ पे वो नंबर डालते हैं जो इस एरे के अंदर नहीं है, इस एरे के अंदर वो वैल्यू नहीं हो, इस एरे में जैसे 1 2 3 4 5 6 है, 7 नहीं है, यहाँ पे अगर मैंने 7 डाल दिया तो चेक करेगा इस एरे के अंदर 7 है कि नहीं। अगर मैं फिर से रन करता हूँ ये प्रोग्राम, तो आप देख सकते हैं कि ये फॉल्स रिटर्न किया, मतलब ये इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसका इम्पोर्टेंट कितना है, कि आपको अगर किसी भी एरे के अंदर वो वैल्यू चेक करना है कि नहीं है, आपको कहीं पे भी अपने प्रोग्राम में कंडीशन डालनी है कि उस एरे के अंदर वो वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं है, तो उसके हिसाब से आपको कुछ चेक करना हो सिस्टम, तो आप यहाँ पे सिंपली इंक्लूड यूज़ कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको इंक्लूड नहीं पता रहेगा तो आप फॉर ईच यूज़ करोगे और एक एक वैल्यू चेक करोगे वो प्रेजेंट है कि नहीं, तो आपका उससे क्या होगा, कोड एग्जीक्यूशन टाइम भी बढ़ेगा और आपका भी टाइम बढ़ेगा कोड लिखने के लिए। तो यहाँ पे सिंपल, अगर आपको इंक्लूड पता है तो आप इंक्लूड एरे के साथ यूज़ कर सकते हो, वैल्यू चेक कर सकते हो डायरेक्टली एक लाइन में। और ये जो है इंक्लूड फास्ट भी है, ऑप्टिमाइज भी है, आपका कोड भी फास्ट करेगा, आपका एप्लीकेशन का इम्प्रूवमेंट होगा, इंक्रीज होगा परफॉर्मेंस। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ रहा है। आप लास्ट तक वीडियो देखते रहे आगे, अभी हम लोग का 8 और मेथड बाकी है। होप मज़ा आ रहा है आपको। आगे अभी हम लोग बात करेंगे दूसरे मेथड के बारे में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सो इंक्लूड्स के बाद जो अपना नेक्स्ट मेथड है वो है फिल्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है एरे का। फिल्टर क्या करता है कि वो एरे के अंदर चेक करता है कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट उस कंडीशन को पास कर रहा है कि नहीं। अगर वो कंडीशन ओनली एलिमेंट्स, अगर वो कंडीशन पास होगा तो वही एरे एलिमेंट सिर्फ नया एरे बन के रिटर्न होगा। मतलब फिल्टर जो है हमेशा एरे ही रिटर्न करता है, बस वो चेक करता है उस आपके पर्टिकुलर बेस एरे में वो डेटा कंडीशन पास हो रहा है कि अगर बेस एरे में वो कंडीशन पास होगा तो आपको एक नया एरे बनेगा जो फिल्टर से बनेगा, उसमें आपको सिर्फ कंडीशन जो ट्रू रहेंगे वही एलिमेंट्स दिखेंगे। तो एग्जांपल के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल हम लोग सेम ले लेते हैं एक कांस्टेंट, आपको इसी में समझ जाएगा, इजी भी जाएगा, याद भी रहेगा, इसलिए मैं नया एरे नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, कांस्टेंट ले लिया। यहाँ पे अभी हम लोग ने यहाँ पे कांस्टेंट एक वेरिएबल फिल्टर एरे फिल्टर करके एक वेरिएबल बना लिया, कांस्टेंट वेरिएबल बना लिया। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ARR डॉट फिल्टर यूज़ करेंगे और उस फिल्टर के अंदर हम लोग चेक करेंगे नंबर, जहाँ पे नंबर ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ वही एलिमेंट प्रिंट करेंगे जिसका नंबर ग्रेटर देन, इस मतलब इस पर्टिकुलर एरे में जो नंबर ग्रेटर देन 3 है वही सिर्फ एरे हम लोग प्रिंट करेंगे। मतलब जो आपका एरे रिटर्न होगा एरे फिल्टर के बाद, उसमें सिर्फ 3 से जो ग्रेटर है वही वाले एलिमेंट बचेंगे, बाकी सब निकल जाएंगे। तो चलो ठीक है, फिर इसका आउटपुट देखते हैं पूरा। ये एरे फिल्टर का भी आउटपुट और एरे का भी आउटपुट, दोनों में देखते हैं डिफरेंस क्या आता है। होप आपको समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे मैं कंसोल कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एरे फिल्टर और कंसोल डॉट लॉग जो हमारा बेस एरे है वो। ठीक है, मैंने दोनों लॉक कर दिया। अब आप यहाँ पे डिफरेंस खुद ही देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे सिंपली प्रोग्राम को रन कर देता हूँ। टॉप नोटिस सी, यहाँ पे एरे फिल्टर कॉल हुआ, इस पैरामीटर में एरे का एक एक एलिमेंट इस नंबर के अंदर जाएगा, नाम आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे वो नंबर चेक करेगा जो ग्रेटर देन 3 रहेगा। 1 ग्रेटर देन 3 नहीं है, 2 ग्रेटर देन 3 नहीं है, 3 भी ग्रेटर देन 3 नहीं है, 4 5 6 ग्रेटर देन 3 है, तो वो नंबर आपको यहाँ पे एलिमेंट में प्रिंट हो गया एरे फिल्टर में। और बाकी जो आपका बेस एरे है ARR, वो पूरा का पूरा वैसे ही प्रिंट हो गया।
मतलब है आपको रिटर्न क्या करता है एरे फिल्टर, एरे ही रिटर्न करता है, बट पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए जो कंडीशन पास होता है उसका ही डेटा उस एरे में डालता है। ठीक है, आप होप आपको एरे फिल्टर समझ गया। एरे फिल्टर एक बहुत ही यूज़फुल मेथड है एरे का, आपका बहुत सारा काम इजीली करके दे सकता है। सर्च के लिए आप यूज कर सकते हो इसको। आपका अगर बहुत सारा डेटा उसमें से डेटा फिल्टर करना है तो आप एरे फिल्टर यूज़ करके आप अपना क्लाइंट साइड मतलब ब्राउज़र पे आप वो दिखा सकते हो डेटा। ठीक है, अभी चलो इसके बाद नेक्स्ट मेथड पे बात करते हैं। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट मेथड है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है मैप, एरे मैप। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो पुराना वाला है उसको कमेंट कर देते हैं और उसके बाद एरे मैप के बारे में बात करते हैं। एरे मैप क्या करता है कि वो नया एरे क्रिएट करता है बाय कॉलिंग द प्रोवाइडेड फंक्शन इन एवरी एलिमेंट। मतलब कि जब भी हम लोग मैप कॉल करते हैं उस टाइम पे जो भी हम लोग फंक्शन एक प्रोवाइड करते हैं एरे के अंदर, उसके अंदर वो फंक्शन जो है उस पर्टिकुलर बेस एरे का एक एक एलिमेंट चेक करता है और जो कंडीशन ट्रू होता है उसका ही डेटा आपको रिटर्न करता है। मतलब बेसिकली एरे फिल्टर और एरे मैप में डिफरेंस यही है कि एरे फिल्टर बेसिकली आपको फिल्टर करके डेटा देता है मतलब एवरी एलिमेंट्स को चेक करेगा, जो कंडीशन ट्रू होगा मतलब आपको जो डेटा चाहिए पर्टिकुलर कंडीशन के बाद वही रिटर्न करता है। बट एरे एरे मैप क्या करेगा कि आपको उस एरे को मॉडिफाई करके देगा उस फंक्शन में जो भी पास होगा। मतलब अगर आपको एरे को मॉडिफाई करना है पर्टिकुलर एरे को अपने डेटा के हिसाब से कस्टम डेटा के साथ, तो आप मॉडिफाई यूज कर सकते हो। बट अगर आपको सर्च करके चाहिए पर्टिकुलर कंडीशन के बाद पर्टिकुलर डेटा ही चाहिए तो आप फिल्टर यूज कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। और एरे मैप क्या करता है कि आप जितने एलिमेंट हम लोग पास करते हैं बेस एरे में, और उस एरे मैप सेम नंबर ऑफ एलिमेंट रिटर्न करता है। सिर्फ उसको कंडीशन अगर ट्रू ट्रू उसको ट्रू करके मॉडिफाई करके रिटर्न करता है। ठीक है, फिल्टर में ऐसा नहीं होता। फिल्टर में जो कंडीशन ट्रू होता है सिर्फ वही नंबर ऑफ एलिमेंट रिटर्न करता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे एरे मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग ने सेम एरे लिया 1 2 3 4 5 6 वाला, वो बेस एरे। उसमें हम लोग को सभी एलिमेंट में एक एक नंबर सपोज हमको ऐड करना है, तो उसके लिए हम लोग ने एरे मैप फंक्शन कॉल किया है। उस नंबर में एक जो एलिमेंट है एक एक नंबर ऐड कर दिया, तो एरे फिल्टर मैप का जो आउटपुट आएगा एरे ही रिटर्न करेगा। बट देखो यहाँ पे जो आएगा एक एक नंबर सब में ऐड हो जाएगा, 6 का 7 हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा, और जो बेस एरे है वो वैसे के वैसे प्रिंट हो जाएगा। बट यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जितना एलिमेंट्स हम लोग का बेस एरे में है उतना ही आउटपुट में भी आ रहा है। मतलब एरे एलिमेंट्स नंबर ऑफ एरे मैप नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम रिटर्न करता है दोनों केस में। ठीक है, चलो अभी हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। सेव कर दिया, सेव करने के बाद अभी यहाँ पे मैं सिंपली रन करता हूँ। हाँ, रन किया। रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट वाला आउटपुट है ये वाला, इसमें एक एक नंबर ऐड हो गया। 1 का 2 हो गया और 2 का 3 हो गया, ऐसे ही 6 का 7 हो गया, और फर्स्ट वाला एज इट इज जो बेस एरे वही आ गया। ठीक है, फिल्टर में अब आपको डिफरेंस समझा। फिल्टर के बाद यहाँ पे देखो आपको तीन ही एलिमेंट दिख रहा है, बट एरे मैप के साथ ये सिर्फ एरे मॉडिफाई हुआ। तो मतलब सिंपल इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि आप एरे मैप आपके एरे को मॉडिफाई करने के लिए यूज कर सकते हो, और एरे फिल्टर आपको डेटा फिल्टर आउट करने के लिए यूज कर सकते हो। मतलब आपको पर्टिकुलर कंडीशन का जो डेटा चाहिए उस एरे में से वो डेटा लेने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको मैप समझ गया। एरे मैप बहुत ही यूजफुल फंक्शन है, आप बहुत जगह इसका यूज कर सकते हो आपके प्रोजेक्ट में, और बहुत जगह ये रिक्वायर्ड रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं, जो कि है रेड्यूस एरे मेथड है। रेड्यूस, सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। इसको कमेंट कर दिया। अभी अगला मेथड के बारे में, अगला मेथड हम लोग चेक करते हैं क्या आउटपुट देता है, जो कि है अपना एरे रेड्यूस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एरे रेड्यूस के बारे में बात करेंगे। एरे रेड्यूस क्या करता है, एरे एरे रेड्यूस मेथड जो है applies a function against an accumulator and each element in the array from left to right to reduce it to a single value AMD। मतलब ये क्या करता है कि जो reduce होता है ये सिंपली आपके सारे एलिमेंट के लिए अप्लाई होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और उसके बाद उस सबको सम करके रिड्यूस करता है, सिंगल वैल्यू में रिड्यूस करके आपको देता है। एग्जांपल के लिए अगर आपको नंबर एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसका सम करना है, तो आप मोस्टली फॉर ईच लोगे और एक एक नंबर को सम करोगे, जिसकी वजह से आपका पूरा लूप घूमेगा, आपका टाइम जाएगा, आपका ये परफॉर्मेंस डिक्रीज होगा। बट अगर आप रेड्यूस यूज़ करते हो तो आपको लूप लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट रिड्यूस में
दो पैरामीटर पास करना पड़ता है, इस वैल्यू जिसमें आपको स्टोर करना है, और एक ये जो वैल्यू है ये एलिमेंट्स वैल्यू है। इसमें क्या किया है मैंने, टोटल में सारे वैल्यू को ऐड कर दिया है। ठीक है, अगर उसके बाद जब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो टोटल ऑफ ऑल दिस नंबर एरे एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 का टोटल 21 प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर हम लोग चलो इसका आउटपुट देखते हैं। अगर हम आउटपुट अगर आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो ये देख सकते हैं, सी यहाँ पे अपने को 21 प्रिंट हो रहा है। सो आप बहुत सारी जगहें आपको इसको यूज़ कर सकते हो, जैसे कि जहाँ पे आप फॉर ईच लेके अगर आप नंबर सम करें, तो एग्जांपल है कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसको सम करना है या कुछ और उसके साथ कॉन्केटेनेशन करना है, नंबर को अपेंड करना है या स्ट्रिंग को अपेंड करना है, वो सब आप रेड्यूस फंक्शन यूज़ करके एरे का बाय डिफ़ॉल्ट है आप सिंगल वैल्यू रिटर्न कर सकते हो, और इससे आपका टाइम भी बचेगा, और ये फास्ट 71% फास्टर देन फॉर ईच है एज कम्पेयर टू फॉर ईच। ठीक है, इसके बाद चलो हम लोग नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ेंगे। आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आगे अभी भी 5 बचे हुए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। सो फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट मेथड की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं, जो कि है सम मेथड। एरे का एक सम मेथड है। सम मेथड क्या करता है कि एरे के एलिमेंट में चेक करता है, अगर कोई भी कंडीशन अगर ट्रू पास कंडीशन पास होता है, कंडीशन ट्रू, तो वो उसको ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। मतलब उस एलिमेंट के अंदर कोई भी एक वैल्यू, वो वैल्यू मतलब उस कंडीशन को पास करना चाहिए, मतलब ट्रू होना चाहिए, तभी आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, सिंपल मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। इसको कोई ने कमेंट कर दिया। फर्स्ट हम लोग अपना टर्मिनल क्लियर कर लेते हैं उसका आउटपुट देखने के लिए। टर्मिनल क्लियर कर दिया, और यहाँ पे मैंने सिंपली पहले से कोड लिख के रखा था, मैंने यहाँ पे पास कर दिया। सम क्या करता है आपको डिस्क्रिप्शन से समझ जाएगा। दिस मेथड चेक इफ एट लीस्ट वन ऑफ एरेस आइटम पास द कंडीशन, मतलब इस एरे के अंदर, मतलब 1 2 3 4 5 6 के अंदर जो आइटम्स है, कोई भी अगर एक कंडीशन पास करता है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो सिंपली हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, एक एरे बनाया 1 2 3 4 5 6 का, और उसको यहाँ पे एरे डॉट सम यूज़ किया, नंबर ग्रेटर देन 4। यहाँ पे नंबर ग्रेटर देन 4 कौन सा है, 5 एंड 6, मतलब यहाँ पे एक कंडीशन ऑलरेडी पास हो रहा है, तो यहाँ पे आपको ट्रू रिटर्न होगा। एटलीस्ट वन एलिमेंट लेस देन और इक्वल टू जीरो, अगर कोई भी एक भी एलिमेंट, मतलब अगर हमको चेक करना है लेस देन इक्वल टू जीरो, मतलब है क्या, कोई भी नहीं है इसमें, कोई भी, तो यहाँ पे हमको क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आप सम अपने एप्लीकेशन में, अपने स्क्रिप्ट में बहुत जगह यूज़ कर सकते हो। अगर एरे के अंदर आपको चेक करना है, कोई कंडीशन डालना है कि वो वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं, वो सारे, मतलब एक कोई एक कंडीशन ट्रू हो रहा है कि नहीं, या फिर उसमें नंबर जो है सब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, केवल लेस देन इक्वल टू जीरो है कि, अगर कोई नंबर जीरो तो वहाँ पे अगर फॉल्स मिला है तो उसके आगे आप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करोगे आपके एरे में, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह एरे सम के जैसे ही एरे एवरी भी है। एवरी क्या करता है, उस जैसे कि यहाँ पे किसी भी एक एलिमेंट में चेक करता है, कंडीशन पास हुआ तो ट्रू रिटर्न करता है। एवरी क्या करता है, सारे एलिमेंट के कंडीशन पास होने चाहिए आइटम का, अगर सारे पास होंगे तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। सम और सम और एवरी जो है हमेशा ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। उसी तरह अगर सम के जैसा हम लोग एवरी का भी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है, बताने जैसा नहीं है कुछ। ठीक है, चलो अभी एवरी का भी देख लेते हैं इसी में। ठीक है, एवरी का एग्जांपल दिखाने से पहले हम लोग पहले इसको रन करके देख लेते हैं इसमें क्या आउटपुट आता है। यहाँ पे हमने इसको सेव किया, रन किया प्रोग्राम को, देखिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया, क्योंकि नंबर ग्रेटर देन 4 एक कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रहा है, इसलिए ट्रू रिटर्न किया। और सेकंड कंडीशन में हम लोग ने चेक किया है कि नंबर लेस देन इक्वल टू जीरो, यहाँ पे कोई भी नंबर लेस देन इक्वल टू जीरो नहीं, मतलब एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है, इसलिए फॉल्स रिटर्न किया। उसी तरह हम लोग इसके लिए भी देख सकते हैं, सम का ही अपोजिट है एवरी। एवरी क्या करता है, सिंपल है, दिस मेथड चेक इफ ऑल एरे आइटम पास द कंडीशन, मतलब इस ये आइटम जो है, नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 है, सारे कंडीशन ट्रू होने चाहिए तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे हमने एक एरे लिया है 1 2 3 4 5 6 करके, इसके लिए इससे पहले हम लोग ये वाला ऊपर वाला कमेंट कर देते हैं सिंपल, तो उसका एवरी का भी आउटपुट आप देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने एवरी में पहला क्या चेक किया कि इस एरे के अंदर जो एलिमेंट्स है वो ग्रेटर देन 4 है, सारे ट्रू होने। यहाँ पे 1 जो है ये ग्रेटर देन, यहीं पे फॉल्स हो गया, तो आपका जो जनरेटर 4 है यहाँ पे आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। और उसके बाद अगर हम लोग को चेक करना है सेकेंड कंडीशन की, जो नंबर है एलिमेंट है वो लेस देन 10 हो, यहाँ पे सारे नंबर देख सकते हो लेस देन 10 है, तो यहाँ पे हम लोग को ट्रू रिटर्न करेगा। मतलब आप समझ सकते हो कि अगर आपको ईच एंड एवरी एलिमेंट चेक करना है पर्टिकुलर वैल्यू से कि ट्रू
पास होना ही चाहिए, तो उस टाइम पे आप एवरी मेथड यूज कर सकते हो एरे का। ये बहुत ही यूजफुल मेथड है जो आप अपने एप्लीकेशन में कर सकते हैं। चलो इसका आउटपुट देखते हैं कि आपको इसके लिए मतलब आपको फॉर लूप लेने की ज़रूरत नहीं, इफ एल्स लेने की ज़रूरत नहीं है अलग से फॉर लूप लेने के बाद चेक करने के लिए। आप डायरेक्ट सम या तो एवरी यूज़ करके आपको जो भी स्पेसिफिक आउटपुट चाहिए वो मिल जाएगा और आपका कम लाइन में एक अच्छा खासा काम हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलो इसका आउटपुट देख लेते हैं। सी, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न किया क्योंकि ये पहला ही कंडीशन फॉल ये हो गया है, ट्रू नहीं है, 1 > 4 है ही नहीं। तो यहाँ पे 10 से लेस देन सब है इसलिए ट्रू है, ईच एंड एवरी एलिमेंट कंडीशन पॉज हो इसलिए ट्रू ट्रू यहाँ इसलिए यहाँ पे हमको ट्रू मिल गया। ठीक है, उसी तरह अभी हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं, नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट मेथड देखेंगे। उससे पहले क्या करते हैं, इसको कमेंट कर लेते हैं। आगे भी जो मेथड है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत जगह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप जब भी आप कोड लिखने लगोगे जावास्क्रिप्ट में या नोड जेएस में, सेम कोड यूज़ होता है नोड जेएस में भी, तो आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो अवॉइड करने का फॉर लूप, फॉर ईच लूप, इफ एल्स लूप। इससे क्या होता है कि आपका कोड का जो एग्जीक्यूशन होता है, परफॉर्मेंस होता है, स्लो होता है। इसलिए आप जितना ज़्यादा इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपका एप्लीकेशन फास्ट होगा, परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट मेथड की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, चलो आगे नेक्स्ट मेथड पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं और बताते हैं जो बचे हुए 3 मेथड है वो कौन से हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं तीनों एक साथ ले लिया हूँ, आपको एक एक एक्सप्लेन कर देता हूँ और तीनों का आउटपुट दिखा दूंगा, एग्जाम्पल है क्या मिलेगा। एक है सॉर्ट जो कि इनबिल्ट मेथड है एरे का, ये जावास्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड जावास्क्रिप्ट में मिलता है एरे का, जो कि इनबिल्ट मेथड है। सॉर्ट क्या करता है, सिंपली असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में एरे आइटम को सॉर्ट करता है। चाहिए तो आपका जो एलिमेंट्स है वो नंबर में हो या कैरेक्टर्स में, वो सॉर्ट करके देता है। यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सॉर्ट किया है ए और बी को, यहाँ पे अगर ए ग्रेटर है बी से तो यहाँ पे -1 पास किया, मतलब -1 मीन्स हम लोग यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में ले रहे हैं। सिंपली कैरेक्टर को सॉर्ट करने के लिए अल्फा को यहाँ पे 1 लिया है, मतलब जो ट्रू रहेगा तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को डेटा मिलेगा। इस तरह से हम लोग एरे सॉर्ट यूज करके जो भी एलिमेंट को सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये भी यूज़फुल है जहाँ पे आपको लगे कि आपको अगर डेटा कैसे रीड करना है, आपका प्राइस है या कुछ अमाउंट है, वो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, नाम है किसी का असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए कि डिसेंडिंग, उस टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल देखना है तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बाकी कोड को कमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसको कमेंट कर देते हैं, एरे ऑफ एरे फ्रॉम, ये दोनों मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे उसका भी आउटपुट देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे शॉर्ट का एग्जांपल देखते हैं रन करके। तो यहाँ पे सिंपली मैंने यहाँ पे इसको रन किया, रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट हो चुका है। यहाँ पे पहला हम लोग ने डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट किया, शॉर्ट यूज़ कर जैसे फंक्शन यहाँ पे एरे एलिमेंट पास होता है ए और बी, मतलब यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे पास होगा, वो दोनों को हम लोग ने कंपेयर किया। अगर जैसे 1 > बी है तो चेक करेंगे, नहीं है तो 1 में चला जाएगा, अदरवाइज -1 में जाएगा। तो हम लोग ने जो प्रिंट किया वैल्यू ले, हम लोग ने सिर्फ -1 वाले ही लिया, डिसेंडिंग ऑर्डर वाले ही वैल्यू को स्टोर किया है एरे में और उसको हम लोग ने प्रिंट कर दिया है। तो 1 2 3 4 और ये एरे ही रिटर्न करता है सॉर्ट करने के बाद आपका डेटा। उसी तरह हम लोग ने असेंडिंग ऑर्डर के लिए भी किया है कैरेक्टर का। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट जो है वो है हमारा, इसको पहले हम लोग कमेंट कर देते हैं, नहीं तो उसका आउटपुट, क्योंकि मैंने यहाँ पे वेरिएबल नेम सेम यूज़ किया तो कमेंट करना पड़ रहा है बार बार, और सेम ही एग्जांपल के लिए सेम ही यूज़ किया है एरे, तो जिससे आपको याद रहेगा और आपको समझेगा कि क्या किया था वो, जब भी आप कभी भी एरे मेथड के बारे में सोचोगे तो। ठीक है, यहाँ पे जो ये वाला पार्ट कमेंट किया था उसको वापस मैं अनकमेंट कर देता हूँ क्योंकि हमको ये रन करके देखना है। ठीक है, यहाँ पे एरे डॉट फ्रॉम है, एरे डॉट फ्रॉम क्या करता है, बेसिकली चेंज करता है कुछ भी, जो भी आपका स्ट्रिंग है उसको एरे फॉर्म में चेंज कर देता है, क्योंकि एरे डॉट फ्रॉम है ना, तो एरे के फॉर्म में चेंज कर देता है जो भी आपका एलिमेंट्स रहेगा। फिर आप उस एलिमेंट को आप एरे के अदर मेथड यूज़ करके लाइक रेड्यूस, मैप और फिल्टर यूज़ करके आप उस पर अपना जो भी डिजायर आउटपुट है वो पा सकते हैं। यहाँ पे सिंपली मैंने क्या किया है, डीएस कोड को एरे में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे मैंने डीएस कोड को एरे डॉट फॉर्म किया, जब मैं उसका आउटपुट देखेंगे तो आप चेक करेंगे कि वो एरे में रिटर्न करेगा एक एक कैरेक्टर को। ये मोस्टली आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एरे लाइक और रिट्रेबल इनटू टू एरे, स्पेशली व्हेन वर्किंग विद, जब आप
डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल में काम करेंगे उसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप टैग यूज़ करें। लाइक आप क्लाइंट साइड ब्राउज़र पे जब भी आप डेटा दिखाते हो उसको डायनेमिक जनरेट करने के लिए, जैसे लिस्ट है, अनलिस्ट है, वो सब टैग दिखाने के लिए उस टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। वो टाइम पे बहुत यूज़फुल होगा आपके लिए। तो चलो इसका भी आउटपुट देख लेते हैं। अगर हम लोग इसको रन करते हैं, इसको पहले सेव कर देते हैं। यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया और यहाँ पे अगर मैं रन करता हूँ, ठीक, ये ds कोड हम लोग का एरे था, उसको स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग को उसने एरे में कन्वर्ट कर दिया एक एक कैरेक्टर को। सो अगर आपको एक एक कैरेक्टर को स्ट्रिंग में चाहिए तो आप सिंपली ये चीज़ दूसरे मेथड से भी अचीव कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बताया इसका इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फास्ट है और कहीं यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन भी यूज़ करोगे तो भी आपको डिजायर आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, अभी इसको कमेंट करके अभी नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपना लास्ट मेथड है। वो है अपना एरे ऑफ। एरे ऑफ क्या करता है, दिस क्रिएट एरे फ्रॉम एवरी आर्ग्यूमेंट पास इनटू इट। मतलब आपका जो भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, मतलब आप किसी फंक्शन में नंबर ऑफ पैरामीटर जो पास करते हैं उसको हम लोग आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। उस आर्ग्यूमेंट को अगर आपको एरे में कन्वर्ट करना है तो आप एरे डॉट ऑफ यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप एक ही वेरिएबल में आ जाएगा पूरा आपका आर्ग्यूमेंट, और आप आगे फंक्शन में पास करके एरे हैंडल कर सकते हैं इजीली। तो इससे क्या होगा कि आपको रीडेबिलिटी भी बढ़ जाएगा और कोड भी डायनेमिक हो जाएगा। कभी भी नया नया कुछ आर्ग्यूमेंट ऐड हुआ तो डायरेक्ट उस एरे में ऐड हो जाएगा, और कोड में आपको दूसरी जगह कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ वो एरे को रीड करना पड़ेगा। ठीक है, आपको समझा ना? आई होप आपको समझा ये चीज़, हम लोग एरे ऑफ कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको मल्टीपल पैरामीटर पास हुआ है किसी फंक्शन में और दूसरी जगह अगर आपको पैरामीटर पास करना है तो आप फिर से इतने सारे पैरामीटर उस फंक्शन में पास करोगे। इससे अच्छा आप एक एरे बना लो, एक वेरिएबल बन जाएगा, उस वेरिएबल को पास कर दो सिंगल वेरिएबल, तो आपको पूरा डेटा वो एरे के फॉर्म में मिल जाएगा। यहाँ पे एरे ऑफ वही करता है, सारे आर्गुमेंट को एरे में चेंज कन्वर्ट कर देता है। अभी हम लोग इसको सेव करते हैं और रन करेंगे तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 ये पूरा एरे हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली रन किया, सी 1 2 3 5 6 जो है पूरा आर्ग्यूमेंट है। ये आपका डायनेमिक भी हो जाता है, हो सकता है। यहाँ पे मैंने हार्ड कोडेड पास किया, बट आपका फंक्शन से जो भी पैरामीटर आपने पास किया उसको यहाँ पे एक एक वेरिएबल पास करके उसको एरे में चेंज करके दूसरे फंक्शन में पास कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, होप दोस्तों ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया। मैंने यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ एरे बताया जावास्क्रिप्ट में, जो आप अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो। आपको आपके कोड को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, आपका एप्लीकेशन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने के लिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप ज़रूर इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। आप कंपेयर कर लीजिए सारे मेथड को, उस आप पूछ सकते हैं मुझसे, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको इसके कंपेयर में यहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए, तो मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। होप सो आपको ये सब समझा है। ईजी था दोस्तों, कोई हार्ड नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है इस पर। हाँ, आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए, प्रोग्राम लिखिए छोटे छोटे, आपको याद रहेगा, फिर तभी आप अपने एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।